भाई साहब, बैठक में आपने एक विचार दिया। बैठक मतलब मीटिंग। और बॉस ने कहा, यह विचार तो कमाल का है, बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। अगले हफ्ते वही विचार बॉस ने ऊपर पेश किया बोर्ड में अपने नाम से। आपने सोचा कोई बात नहीं, काम तो आया। फिर मालिक ने बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सोच तो शानदार है, पर यह सोचने का काम बाहर से करवाना चाहिए। मतलब विचार भी गया, अब आप भी जाओ। तो पूरा क्रम समझिए। आपका विचार आपका है और वो आपके मन में आया, मालिक को भाया, मालिक का विचार बन गया, आप बाहर हो गए। दफ्तर में इसे कहते हैं तरक्की, ग्रोथ। अब इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। पहली बात, जब कोई आपका विचार अपना बताए, इसे कहते हैं विचार अपहरण। यह सिर्फ बेईमानी नहीं है, यह एक संकेत है तुम्हारी बुद्धि काम की है, पर तुम्हें यश देना हमें असहज लगता है। दूसरी, पहले तारीफ फिर बाहर का रास्ता, इसे कहते हैं बौद्धिक शोषण। आपकी बुद्धि में पनपा विचार को तो उन्होंने खुद का मानकर अपना लिया, पर आपको नहीं। तीसरी बात, जब ये होता है तो आप उलझ जाते हो। मालिक ने तारीफ की तो गलत क्या हुआ यार, अब कंफ्यूजन। तो ये मन का भटकना है, ये भावनात्मक शोषण यानी गैस लाइटिंग। तारीफ भी करता है पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एक आम का पेड़ है, कोई आया, उसने फल तोड़ लिए, मीठे थे, खा लिए, मजा आ गया। अगले साल पेड़ को काट दिया गया क्योंकि उस पेड़ की जरूरत नहीं थी, फल तो ले लिए। अब पेड़ वही रहा जो हमेशा था, देने वाला, पर उसकी कोई कद्र नहीं थी। अब एक जरूरी बात, अगर ऐसा होता है तो क्या किया जाए? अपने आइडियाज लिख लीजिए डेट के साथ, ईमेल में भेजिए, ट्रेल रहेगी। दूसरा, कलेक्टिव रहिए, हर आइडिया हर जगह देने की कोई जरूरत नहीं, जहां वैल्यू हो वहां दीजिए। तीसरा, खुद को पहचानिए, खुद को जानिए। जो आपका दिमाग बना सकता है वो आपकी सबसे बड़ी कैपिटल है और उसे कोई छीन नहीं सकता। तो बताइए, कभी आपका आइडिया किसी और के नाम से प्रेजेंट हुआ? प्रेजेंट पॉज थ्राइव।